अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुम्मा मुबारक। और रमज़ान का ये माशाल्लाह दूसरा जुम्मा था। उम्मीद है कि आप लोगों ने जुम्मा पढ़ा होगा, ऑब्वियस-सी बात है। और मेरे लिए दुआ भी ज़रूर की होगी। और तो अच्छा, बेसिकली आज थोड़ा-सा ये मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप टाइम देखो तो तकरीबन अभी न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक ना 7 बज रहे हैं, ठीक है? न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक अभी 7 बज रहे हैं, ठीक है? यानी कि पाकिस्तानी अभी बज रहे हैं 5। अच्छा, जल्दी वीडियो बनाने का मकसद ये था, आज मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, ठीक है? और शायद आज मैं ट्रेड ना करूँ। शायद का मतलब नहीं है, आज मैंने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि मैं बिज़ी हूँ और ना ट्रेड करने की एक नहीं 2-3 बहुत बड़ी वजह भी हैं। इसी वजह से आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री पे चल के देखें तो आज सीपीआई है, सॉरी पीपीआई है, ठीक है? और हम इस दिन को ट्रेड कर सकते हैं, ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं, न्यूज़ आने के बाद मसला नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? 8:30 के बाद हम इज़िली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मैं बिज़ी हूँ इस वजह से, वरना कोई और दूसरी कंडीशंस नहीं है। और दूसरी कंडीशंस मैं मार्केट में चल के आपको भी बताता हूँ। तो आज पीपीआई है हमारे पास, इस दिन को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन न्यूज़ आने के फ़ौरन बाद आप, यानी कि फ़ौरन बाद ही बैठ जाओ। आप 8:45 से भी पहले, यानी कि 8:45 तक बैठ सकते हो। लाइक 15 मिनट की कैंडल का वेट करके, 9:30 वाली कैंडल का वेट करके 9:45 तक अगर कोई सेटअप आपको बाय शॉर्ट, लॉन्ग कुछ भी मिल रहा है तो आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो। यानी कि आज के दिन हम 9:30 से पहले भी बैठ सकते हैं, बताने का ये मकसद था, ठीक है? और आप इस दिन को ईज़िली ट्रेड कर सकते हो। अब अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री की चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब जल्दी से चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे सबसे पहले चलते हैं हम डॉलर पे। अच्छा, मैं डॉलर की बात करूँ ना, अच्छा आज मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा? नंबर फर्स्ट मैं बिज़ी हूँ, नंबर फर्स्ट तो ये चीज़ है, ठीक है? नंबर सेकंड उसकी 2-3 बड़ी वजहें क्या हैं। आज है हमारे पास फ्राइडे, ठीक है? फ्राइडे को यूजुअली मार्केट में गंद होता है, हर बार नहीं, यूजुअली। यही चीज़ आपने फॉरवर्ड टेस्ट भी करनी है, बैक टेस्ट भी करनी है कि क्या वाक़ई फ्राइडे को मार्केट में गंद होता है कि नहीं होता, ठीक है? नंबर फर्स्ट ये है। नंबर सेकंड क्या है? हमारे पास क्या था आज फ्राइडे, यानी कि वीक का आखिरी दिन है। नंबर सेकंड हमारे पास आज मंथ का आखिरी दिन है, ठीक है? यूजुअली आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, शायद आज से पहले ये चीज़ मैंने नहीं बताई, या बताई है तो वो चीज़ मुझे नहीं याद, शायद मैंने नहीं बताई। जो यूजुअली हमारे पास मंथ का आखिरी दिन हो ना, और आखिरी दिन यानी वीकेंड हो, यानी फ्राइडे आ जाए, उस दिन भी हमें गन देखने को मिलता है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, ये आप जब फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट करोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वजह से भी आज मैं कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? वीक मेरा अच्छा गया हुआ है तो मुझे लालच करने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं बहुत, मेरी तरफ से मार्केट 10,000 पे चली जाए, मेरी तरफ से मार्केट गोल्ड जो है 0 पे आ जाए, मेरी तरफ से गोल्ड कितने पे चला जाए, 6,000 5,500 पे चला जाए, यानी कि बहुत बड़ा मूव दे दे बाय साइड का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी तरफ से गोल्ड नीचे गिर जाए, सेल पे आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो यही सोचा था कि आज की एनालिसिस भी ना मैं शेयर करूँ, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ट्रेड नहीं करनी तो आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। तो मैंने कहा अपने एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, और लेकिन आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैंने ये आपको पहली चीज़ बता दी है, ठीक है? क्या पता मैं कर भी लूँ, लेकिन मैं शायद घर पे ना हूँ तो इस वज़ह से ऑब्वियस सी बात है शायद मैं ट्रेड ना करूँ। तो वही बात है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, मैंने आज ट्रेड नहीं करनी क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँगा, ठीक है? ये चीज़ है। जब घर पे नहीं हूँगा तो ट्रेड नहीं करूँगा। कभी बाहर भी तो ट्रेड आप कर सकते हैं मोबाइल से। तो एनालिसिस तो आप इसी पे करते हो ना, तो वो फ़ोन वाली मेरी गंदी आदत नहीं है कि फ़ोन खोलूँ, MT5 ट्रेड बाय शॉर्ट कर दूँ, एनालिसिस तो आपने करने होते हैं ना, तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगा आज के दिन को। अच्छा, मैं वीकली बात करूँ तो वीक इनसाइड बन रहा है, और ये चीज़ मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह पहले की बताई भी है कि कुछ ना कुछ हमें वीक इनसाइड बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ना मार्केट बाय साइड पे है, ना सेल साइड पे। मार्केट अभी तक 2-3 इनएफिशिएंसीज़ के दरमियान में फँसी हुई है। ओवरऑल हमारी नज़रें सेल की तरफ ही हैं, फिलहाल अभी तक बाय में नहीं हम गए। उसके बाद वन डे की बात करें तो वन डे पे इनसाइड डे बना है ना, उसने हाई लिया ना लो लिया है, और लाज़मी नहीं है कि आज इनसाइड डे बने। लेकिन डॉलर में आज कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि इनसाइड डे बन सकता है, क्योंकि कल की जो रेंज थी उसकी थोड़ी बड़ी थी। कल की अगर आप रेंज की बात करो तो कल की यूजली रेंज अच्छी खासी बड़ी थी, ठीक है? और इधर से हमें किस तरह पता चलेगा, हमेशा आपने इसकी परसेंटेज देखनी होती है, ठीक है? जो भी कोई पॉइंट्स में आ रहे हो सिल्वर में या इसमें डॉलर में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रही है 0.549 क्या है जो भी है, उसमें आप हमेशा परसेंटेज देखते हो कि ये 0.5% कल गिरा था, यानी कि 0.5% इसकी रेंज थी। 100 में से 0.5% इसकी रेंज थी, और ये अच्छी खासी बड़ी रेंज होती है, ठीक है? तो मार्केट उसके अंदर ही है, इनसाइड है, और चांसेस हैं कि मार्केट इनसाइड रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। दो कंडीशंस इधर आ गए हैं, रह भी सकती, यानी कि अभी बात तो वही होगी ना, इफ एल्स आ गया कि रह भी रहेगी भी नहीं भी रहेगी। ये आगे जाके मैं आपको क्लियर करता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? पूरी वीडियो देख ली अभी तक है, शर्म आ नहीं रही तुम लोगों को? अच्छा, सबसे पहले हम मार्क करते हैं इसका हाई और लो। हाई मेरे पास फिलहाल ये पड़ा हुआ है, ठीक है? इसको हम कर देते हैं डेली हाई, और इसको मैं करता हूँ इसको डेली लो, ताकि मुझे इनसाइड डे का आइडिया हो जाएगा इनसाइड डे बनना है कि नहीं बनना।
शायद ये वीडियो थोड़ी सी आज बड़ी इसलिए हो कि मैं क्योंकि वक्त से पहले वीडियो बना रहा हूँ ना। अच्छा हाई हमारे पास ये पड़ा हुआ है, लो ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल आज इनसाइड डे बन सकता है, इनसाइड डे बनने के चांसेस हैं, इनसाइड डे बनने के चांसेस हैं। हुज़ैफा भी कह रहे हैं $8 में इनसाइड डे बनने के चांसेस हैं। ठीक है, उसकी क्या वजह है? नीचे तो हमारे पास बहुत गंदी हडल पड़ी है ना, मार्केट इतनी आराम से नीचे नहीं जाएगी। जो कल वाले लेवल्स मार्क करवाए हैं आपने, वही 4 आवर की भी वही बैलेंस प्राइस रेंज को देखना है, ये पूरी बैलेंस प्राइस रेंज है। बैलेंस प्राइस रेंज ये पूरी है हुज़ैफा भी, आपने ये क्यों मार्क की हुई है? मेरी मर्जी, मैं क्योंकि मेरे दूसरे लेवल्स भी चल के आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास दूसरी पीडी रेज भी चल के आ रही है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं देख रहा, वरना ये आप पूरे गैप को इस तरह मार्क करोगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई भी है किसी स्टार्टिंग वाली लाइव स्ट्रीम में ना, जब दी साइफर मार्केट हमारी स्टार्ट हो रही थी ना, उस किसी लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि मैंने यूं क्यों नहीं मार्क किया, आपने इसको कैसे मार्क करना है, या मैं दूसरी पीडी रेज को किनको देख रहा हूँ। अच्छा मार्केट में ये नीचे गैप्स हैं, और ये गैप्स हमारे पास फिलहाल काफी गंदे हैं, जो मार्केट को इतनी आराम से नीचे नहीं आने देंगे फिलहाल, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा गंदा है, ऊपर से आज न्यूज भी है, और ऊपर से आज लास्ट फ्राइडे है। लास्ट फ्राइडे से मुराद ये है कि मंथ का लास्ट डे भी है, तो इस चीज को भी हमने काफी ज्यादा मद्देनजर में रखना है। ये चीजें आप नोट नहीं करते होगे, ये चीजें मैं बता रहा हूँ, आपने इन चीजों को नोट करना है और रिस्पेक्ट देनी है इनको बहुत ज्यादा। और अगर ऊपर वाली बात करेंगे, लिक्विडिटी ऊपर पड़ी, तो ये आप इस वाली कैंडल को एज अ रिजेक्शन ब्लॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, मार्केट इतनी आराम से बाय साइड मिल जाएगी। इधर और भी बहुत सी चीजें बड़ी हैं, अगर मैं इधर वो चीजें मार्क करूं तो आपको बहुत सी चीजें नजर आए। आप फिलहाल इस कैंडल को मार्क करके रख सकते हो, इस कैंडल के 50%, क्योंकि इस कैंडल का 50% बाय साइड भी नहीं ब्रेक होना चाहिए, और जो कि नहीं होगा, इतनी आराम से नहीं होगा। मार्केट कंसोलिडेशन में ही एक रहेगी, अप डाउन रहेगी, वन साइड मूव इतनी आराम से नहीं देगी। मार्केट ने कल बस गंदी किया है, मार्केट कल बाय गई है, बाय के बाद ये नीचे गिर गई है सारी। ये विक्स जो देख रहे हो ना, ये सारा डैमेज है। आप इस कैंडल को भी एज अ रिजेक्शन ब्लॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो कैंडल है, और आप इस कैंडल को भी पूरा यूज कर सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड है, आप जो मर्जी यूज करो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1 आवर पे अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, मार्केट अप डाउन कंसोलिडेशन है। ये बाय साइड भी हमारे पास बीपीआर पड़ा हुआ है, बैलेंस प्राइस रेंज, आप इसको मार्क करके अपने पास रखो। आप बेसिकली इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके रखोगे। ठीक है, मार्केट बाय साइड पे ब्रेक नहीं हुआ, नीचे भी हडल है, मार्केट में कंसोलिडेशन गंदी है, तो आज अवॉइड ही करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आज का दिन चुप करके मार्केट में बैठ के अगर आज पैसे नहीं कमाओगे ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस मार्केट में बैठ के देखोगे मार्केट ऐसा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि हम क्यों अवॉइड क्यों कर रहे हैं बेसिकली आज के दिन को, ये चीज है। और अगर हम इधर भी देखें तो बस कंसोलिडेशन है, कुछ 15 मिनट में कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, ये अप डाउन है। कंसोलिडेशन के बाद यूजुअली बिग मूव भी आ जाता होता है, लेकिन आज दिन अच्छा नहीं है। अगर बिग मूव आ भी रहा है तो उसको छोड़ दो। आपने सिंपल ये चीज देखनी है, अगर मार्केट वक्त से पहले ये लिक्विडिटी क्लियर करी है, तो ये जो बाय साइड में हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है ना, तो डॉलर कहीं ना कहीं इन हाइज की तरफ जा सकता है। और इन हाइज पे आप ये जो गैप आ रहा है बैलेंस प्राइस रेंज 15 मिनट पे, जो मैंने आपको 4 आवर पे भी बताई है, 1 आवर पे भी बताई है, ये वाली बैलेंस प्राइस रेंज आप इसको मार करके रख सकते हो कि मार्केट अगर बुलिश जाती है तो इनको टैप करके आ सकती है। सेल साइड भी इतनी आराम से नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? ये वाली जो विक है ना, इसने काफी अच्छी खासी डैमेज दे दिया है सेल को। ये वाली लिक्विडिटी फिलहाल क्लियर कर दी हुई है, और हमारे पास जो बिजनेस है वो अनफिनिश बिजनेस नीचे वाला भी पड़ा, नीचे वाली साइड पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस चीज को भी हम मद्देनजर में रखेंगे। तो ये बस एक एनालिसिस में शेयर कर रहा हूँ कि मुझे डॉलर इतनी आराम से नीचे जाता हुआ नहीं फिलहाल नजर आ रहा। बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, डॉलर बाय साइड पे भी जा सकता है, लेकिन आज ट्रेड ना करो तो ज्यादा अच्छा है। इस चीज को आपने ज्यादा वैल्यू देनी है। ठीक है, उसके बाद जल्दी से गोल्ड में चलते हैं। गोल्ड की बात करें तो 1 डे, यार ये चार्ट्स रुके हुए हैं, नहीं रुके हुए, बल्कि नहीं रुके हुए। ठीक है, जो 1 वीक है, ठीक है, वो बुलिश था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बायस ठीक है, बुलिश जा रहा है। 1 डे की बात करें तो 1 डे फिलहाल अभी तक के लिए इनसाइड डे बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनसाइड डे बनेगा। अगर तो डॉलर जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर बेरिश आता है तो ये बुलिश कहीं ना कहीं हाइस की तरफ जा सकता है, अगर बेरिश नहीं आता तो ये कहीं ना कहीं सेल की तरफ जा सकता है। फिलहाल ये इनसाइड डे बनने की ट्राई कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनसाइड डे बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट में गंदा दिन है, आपने कुछ भी नहीं करना। न्यूज से पहले पहले तो आपने कुछ भी नहीं करना। वही बात है, इधर आप तुक्का ही मारोगे। अगर कोई बंदा एनालिसिस कर रहा है ना, मार्केट में बाय जाना है सेल जाना है, तो आपका तुक्का होगा, गैम्बलिंग करोगे आप। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमें चीजें नजर आ रही हैं कि बाय साइड भी है, सेल साइड की उसने अच्छी खासी लिक्विडिटी क्लियर की है, और सेल साइड पे बहुत ज्यादा एफिशिएंसीज पड़ी हैं जो मार्केट को इतनी आराम से नीचे नहीं आने देंगी। लेकिन आज न्यूज है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस न्यूज का ये मतलब नहीं होता कि जिस टाइम पे न्यूज है, इस न्यूज का ये मतलब नहीं होता कि जिस टाइम पे न्यूज है, यानी कि सपोज करो 8:30 पे न्यूज है, तो हमें इम्पैक्ट भी 8:30 पे नजर आएगा। नहीं 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 नहीं, ये पूरी जो न्यूज है, ये पूरे सेशन की न्यूज है। अब बात को अंडरस्टैंड करना, ये भी डायमंड से चीज कम नहीं दे रहा। जो न्यूज का इंपैक्ट नजर आएगा ना आपको, ओवरऑल पूरे सेशन में नजर आएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट काफी देर से कंसोलिडेशन में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट वन साइड मूव नहीं दे सकती, मार्केट वन साइड मूव भी दे सकती है। लेकिन आप गुरेज करो, आज कुछ भी ना करो, आज कंसोलिडेशन, मजीद कंसोलिडेशन भी हो सकती है। कल वाला गंद याद है, ये गंद था, कुछ भी नहीं था। अभी तक मार्केट अप डाउन कंसोलिडेशन में है।
सेल साइड की लिक्विडिटी अच्छी खासी फिलहाल क्लियर है, ये जो वीक कल स्पाइक इसने मारी है ना, ये क्लियर है। बाय साइड पे हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, हमारी नजरें फिलहाल बाय साइड पे जाएंगी, ठीक है। अगर डॉलर बाय साइड पे जाता है तब आपने कंफर्टेबल नहीं होना है लॉन्ग करने में। आज आपने कुछ भी नहीं करना, बस अगली कोई स्टोरी नहीं है, बस ये मैं अपनी खुशी के लिए एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने आपसे कमिटमेंट की हुई है 20 से 22 वीडियो पूरी होंगी, अल्लाह करे कि वो वीडियोस पूरी हो, इसलिए बस मैं अपना एनालिसिस शेयर करूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 15 मिनट पे कुछ भी नहीं, आप जाके खुद देख लेना, जो करीब तरीन आपके पास गैप बनेगा आप उसको मार्क करके रखो, फिलहाल ये बन रहा है, ठीक है, आप इसको मार्क करके रख सकते हो। आज मैं आपको सिग्नल नहीं दे रहा कि बाय करना है या शॉर्ट करना है, मेरी नजरें फिलहाल ये जो लिक्विडिटी ऊपर बन रही है नीचे भी बन रही है, कंसोलिडेशन है। जब कंसोलिडेशन हो तब आप अपना नैरेटिव ना बनाओ, अगर नैरेटिव बनाओगे और वो चीज़ गलत होगी आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मार्केट में गंद है, मार्केट ने फिलहाल सेल की क्लियर कर दी है, मेरे मुताबिक मार्केट को सेल नहीं जाना चाहिए, मार्केट बाय साइड पे जाए, मैं कंफर्टेबल हूँ फिर फिलहाल, लेकिन मैं ट्रेड में आज इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद हम सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर भाई इस साइड पे, हाँ, सिल्वर को मैं ले आता हूँ इस चार्ट पे। अच्छा सिल्वर अब आ गया, सिल्वर का क्या करना है अभी हमने तो, ठीक है, सिल्वर ने बहुत कोशिश की है इस गैप को फुल फेल करने की, लेकिन नहीं कर सका। फिलहाल मार्केट इधर भी अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन में फंसी हुई है, ये जो वीक था ना कंसोलिडेट, ये बुलिश कंसोलिडेशन थी, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कुछ भी नहीं है, मार्केट ओवरऑल जा बाय साइड भी रही है लेकिन कंसोलिडेशन करती हुई जा रही है। ये जो न्यू ओपनिंग डे गैप है, न्यू वीक है या डे है, मार्केट फिलहाल इधर से रिजेक्ट हो रही है। और उसके बाद अगर 4 आवर की बात करें तो 4 आवर में भी मार्केट उधर ही कहीं फंसी हुई है, कंसोलिडेशन में अप डाउन ही फंसी हुई है, ठीक है। इस गैप के ऊपर आ गई है, हम यही चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाए, ज़्यादा चाहिए, जो रिलेटिव ये लिक्विडिटी पूल बना हुआ ना और रिलेटिव इक्वल हाइज भी पड़े हुए हैं, इक्वल हाइज, मार्केट इनको किल करे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में आप इस गैप को देख सकते हो, ये गैप सेल पे ना फेल हो, मार्केट विक भी मार के आगे भी आई हो, एफडी भी कर दी हुई है, तो मार्केट को ओवरऑल बाय साइड में जाना चाहिए। अगर ये बाय साइड में इन हाइस की तरफ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कहीं ना कहीं डॉलर भी फिर गोल्ड भी बाय साइड पे जाएगा और डॉलर नीचे आएगा। आप इस विक को भी देख सकते हो, और विक कह रहा हूँ कैंडल को देख सकते हो कि ये कैंडल फेल हो रही है हमारे पास के नहीं हो रही, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कैंडल, अगर देखा जाए तो उस कैंडल को उसने टैप ओए हो टू द टिक उधर ही टैप किया है, लोअर क्वाड्रेंट को इसके टैप करके, लो क्वाड्रेंट नहीं सॉरी, टैप करते साथ ही मार्केट कैसी गिरी है, सिल्वर गिरा है, लेकिन मार्केट को ओवरऑल बाय साइड में जाना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। उसके बाद 15 मिनट में गया, 15 मिनट में जो आपका रिसेंट, ये मेरा चार्ट रुका हुआ है शायद, इसको रीलोड कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, अगर तो हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की क्या बात करें हैं, सिल्वर में जो सबसे करीब तरीन गैप बनेगा आपने उसको देखना है, ठीक है। कौन सा करीब तरीन गैप भाई बता देना। हम्म, ये जो गैप है आप इसको देखो बस, सिल्वर में इस गैप को देखो, ये सेल साइड पे ना फेल हो तो ज़्यादा अच्छा है, हम कंफर्टेबल होंगे, हम क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे लॉन्ग में जाने के लिए। लेकिन आज आप कुछ ना करो, रिक्वेस्ट है मेरी, अपना पैसा बचा लो, बहुत अच्छी बात है। और बचाना है बचाओ, नहीं बचाना वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, मैं आपको यही एक सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ कि मार्केट से गंदे दिनों में कैसे बचा जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी मैंने आपको रीज़न दे दी है कि आज मार्केट ने क्या किया है, और एडीआर मैंने चेक करना सिखाई हुई है, आप एडीआर भी चेक कर लो, ज़्यादा अच्छा है, एडीआर भी आज के दिन आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर तो ब्रेक हुई है तो तब तो आपने फुल टाइम अवॉइड करना है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं रात की लाइव स्ट्रीम में और देखते हैं फिर क्या बनता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें आप सारे।